बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा प्यारा सा हैंड बैग या पर्स बनाऊंगी। आप अपने मैचिंग कपड़ों के साथ बहुत इजीली इसको बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने कागज़ के ऊपर एक पैटर्न जो है वो ड्रा किया है, कट किया है। ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से अपनी चॉइस के मुताबिक आप लेंथ रख सकते हैं, इसकी लंबाई। मतलब आपको कागज़ के ऊपर पहले ड्रा करके देख लेना है कि ऐसे फोल्डिंग करके आपका जो क्लच है या पर्स है या पाउच है वो किस टाइप का या किस साइज़ का आपको चाहिए। अब मेरे पास एक फ़ालतू कपड़ा पड़ा था जो मैंने अपने ड्रेस के साथ जो फ़ालतू एक्स्ट्रा पीसेस बच जाते हैं उसके ऊपर मैंने बुकरम जो है वो इस तरीके से चिपका ली है। अब ये सादा कपड़ा नीचे जो हम उसके डबल करने के लिए उसके नीचे देंगे। देखिए उसको भी मैं आइडिया लगा लेती हूँ कि मुझे कितना जो है वो पर्स चाहिए। इस तरीके से फ़ोल्ड करके इतना मैं इस टोटल जो है वो 18 रख रही हूँ इसकी लेंथ। और चौड़ाई जो है वो आम मतलब हमारे जो मोबाइल का साइज़ आता है उस साइज़ से कि इसके अंदर आप अपना एक मोबाइल या पैसे या थोड़ी सी जो आपकी कोई ज़रूरत की चीज़ होती है वो आप इसके अंदर रख के कैरी कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने ये 18 जो है उसकी 18 सेंटीमीटर जो है वो मैंने उसकी लेंथ ली है। और चौड़ाई जो है उसकी मैंने वो 6 से 6.25 इंच के दरमियान में ली है। अभी देखिए जिस तरह से मैंने कागज़ के ऊपर वो पैटर्न कट किया था बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसको भी अंदाज़ा लगा के अगर मुझे थोड़ी कमी बेशी लगेगी तो मैं इसको एक्स्ट्रा कपड़े को और कट कर लूँगी। सिंपली हमने इसको मिड में फ़ोल्ड करना है। ये मैंने निशान लगा लिया दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दरमियान में। इस तरह से मैं फ़ोल्ड करके देखूँगी कि आया ये फ़ोल्डिंग के बाद अच्छा लगेगा या कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है या कम या ज़्यादा, इतना मेरे को चाहिए। और अभी ऊपर जो फोल्डिंग वाला कपड़ा है वो मेरे को कुछ ज़्यादा लग रहा है। ये देखिए फोल्डिंग के बाद ये तकरीबन है 5 दोनों जो हैं वो मेरे फोल्डिंग है और उनको मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा रही हूँ 6 इंचज़। अभी नेक्स्ट जो है हमारा ऊपर जो फोल्डिंग वाला कपड़ा होता है वो 1.5 से 2 इंच आपका कम आना चाहिए। उस हिसाब से मैं इसमें से 1 इंच और कट कर देती हूँ और हाफ इंच हमारा मार्जिन सिलाई के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने निशान लगा दिया। अभी इस कपड़े को जो मैंने बुकरम लगा के कपड़ा रखा है एक्स्ट्रा जो मेरे ड्रेस के से बचा है उसके साथ अभी आप चाहें तो ऊपर वाला जो इसकी फोल्डिंग वाला पार्ट है आप उसको गोल भी कर सकते हैं, चौकोर भी काट सकते हैं। मैं इसको थोड़ा गुलाई के रुख पे करूँगी। ये फालतू कपड़ा जो है वो साइड वाला कट किया, उसके बाद ये जो इस तरीके से इसको फोल्ड करके थोड़ी सी मैं इसको राउंड शेप दे दूँगी। ये देखिए मैं चॉक के साथ इसको मार्क कर रही हूँ इस तरह से। आप चाहें तो इसको बिल्कुल सीधा भी रख सकते हैं लेकिन मुझे इस शेप में ज़्यादा बेटर लग रहा है इसलिए मैं यही शेप उसको दे रही हूँ। ये देखिए अभी आप अपना आइडिया दोबारा से एक दफ़ा लगा लें कि जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो आया इसकी चौड़ाई लंबाई ठीक है, आपकी पसंद के मुताबिक है या नहीं है। ये देखिए इसको इस तरह से फोल्ड किया ऐसे, ये और ये फोल्डिंग। अब ये बिल्कुल कंफर्टेबल साइज़ है। अब मैंने जो बुकरम लगा के कपड़ा रखा है इसके ऊपर मैं इस पैटर्न को रख के कट कर लूँगी। जिस तरह से बिल्कुल वो रखा है बिल्कुल उसी तरह से मैंने रखी। ये पीस था इस तरह जो कटिंग के बाद बचता है तो मैंने हाफ गज़ जो है उसके ऊपर बुकरम अटैच कर ली थी प्रेस करके इस तरीके से। अभी ये इसके ऊपर रख के मैं अपने पैटर्न को कट कर लूँगी। जो मैंने अंदर कपड़ा लगाना है उसके ऊपर काटा है, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं बुकरम वाले पीस के ऊपर कट कर देती और बाद में मेरे को उसमें थोड़ी चेंजिंग करनी होती लेंथ में या चौड़ाई में तो फिर मसला होता है, इसलिए मैंने पहले उसको इस पर कट कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर थोड़ी सी गुम हिडन जो पॉकेट होती हैं वो बनाना चाह रही हूँ। अभी मैं हमारे जो फोल्डिंग वाला पार्ट है वहाँ से एंड तक इसको मार्क कर लूँगी क्योंकि यहाँ दरमियान में हमारी पॉकेट आएगी, एक जेब आएगी। ये देखिए ये डबल कपड़ा है और सिंपल जो ज़िप होती है वो मैंने ले लिए।
अब इस ज़िप को जैसे हम शलवार की जेब बनाते हैं मर्दाना, उस तरह से, ये मैंने इसकी जितनी लेंथ ज़्यादा होगी फोल्डिंग में जो आएगी हमारे, उसको कट कर लूँगी। इस तरह से ज़िप अटैच करके उल्टी तरफ से अंदर इसकी चारों तरफ सिलाई लगा के और फिर ज़िप वाली साइड खोल के अंदर से इसको सीधा कर लूँगी। ये नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये कपड़ा है डबल, ठीक है। इसके साथ मैं ज़िप अटैच करने जा रही हूँ इस तरह से। ये देखें, ज़िप की जो सीधी साइड है वो हमने अंदर की तरफ रखी है और जो ज़िप की उल्टी साइड है वो बाहर की तरफ है। दूसरी तरफ भी इसी तरह इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, अभी जो उसका ऑपोजिट दूसरा किनारा है उसके साथ भी इसको स्टिच कर लेंगे। आपकी पॉकेट का जो साइज़ है, जो आपको फोल्डिंग करके देख लें कि मिड वाला जो आपका पार्ट आ रहा है जो ऊपर फोल्ड होना है, उसके साइज़ से चौड़ा ना हो, कम ही हो 1 से 2 इंच, क्योंकि जब वो फोल्डिंग हो जाएगी तो फिर उसके किनारे जो हैं वो फोल्डिंग के अंदर आ जाएंगे। अभी ये देखिए, आपके सामने मैंने ज़िप को स्टिच करके सीधा कर लिया है इस तरह से। ये हमारी ज़िप तैयार है। अब इसको लगाना कैसे है, ये जो हमारा अंदर जो हमने कपड़ा लगाया था बुकरम के अंदर के वाली साइड पे रख के काटा था, उसके ऊपर हम इसको स्टिच करेंगे। ये तकरीबन आप मिड से निशान लगा लें पहले अपने फोल्डिंग वाले पार्ट से, और इसका मिड और ज़िप का मिड, ये देखिए, उससे हम 1.25 इंच नीचे की तरफ रख के फोल्डिंग वाले पार्ट से, क्योंकि अगर उसके बराबर आ गया या उसके बिल्कुल सीध में आ गया तो फोल्डिंग करते हुए वो प्रॉब्लम होगी। ये देखिए, इस तरह से मैं ज़िप को कैसे सियूँगी। ये डबल कपड़ा है, जैसे कि मैंने आपके सामने भी इसको स्टिच करके सीधा किया। अब ये 2 ज़िप का काम देगी। एक तो ये ज़िप वाली हमारी पॉकेट बन जाएगी और एक इसके नीचे जो पॉकेट होगी वो भी। आप चाहें तो मज़ीद साइड्स पे और पॉकेट भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी एक और मज़ीद पॉकेट का इजाफा कर सकते हैं। इस तरीके से सिंपली हम इसको किनारों पे डबल सिलाई करते हुए अटैच कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये बहुत ही क्विकली तैयार है। अब इस कपड़े को जो हमने ये देखिए डबल 2 जो हैं वो जेब बन गए हैं, ठीक है। अब जो हमने बुकरम वाला कपड़ा था हमारा, जो हमने इस पैटर्न के साथ कट किया था, उसको इसके ऊपर ये कपड़ा सीधा और वो कपड़ा सीधा दोनों को दूसरे के ऊपर रख के सारे अतराफ में इसके सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आप अपने सब ड्रेसेस के साथ, उन ड्रेसेस के साथ इतना कपड़ा तो बच ही जाता है, जिससे आप ये बहुत इजीली 20 मिनट के अंदर अंदर आप अपने लिए पाउच बना सकते हैं। जो हमारी ये लास्ट वाली साइड है, एंड वाली, ये देखिए, वहाँ पे मैंने 3 इंच जो है कपड़ा छोड़ा है, ताकि हमने जो इसको सीधा करना है, अपने दोनों जो पैटर्न हमने जोड़े हैं उन दोनों को हमने यहाँ से सीधा करना है, तो वहाँ पे हमने छोड़ दी। उसको हम लास्ट पे जो है दोबारा स्टिच करके सीधा कर देंगे। अभी इसके हम सारे अतराफ में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अब ये सिलाई लग के आपके सामने मौजूद है। ये जगह मैंने छोड़ी थी ताकि मैं इस कपड़े को यहाँ से मोड़ के सीधा कर सकूँ, क्योंकि इसकी दोनों उल्टी साइड्स बाहर हैं, ठीक है। अभी इसके किनारों पे जो इसका फोल्डिंग वाला अपर किनारा है उसमें हल्के हल्के कट दे दें, क्योंकि वो राउंड शेप में जब वो सीधा होगा तो फिर वो उसके अंदर चुनट नज़र आएंगी, ठीक है। ये हमने कट दे दिए। अभी यहाँ से इसको बाहर की तरफ मोड़ते हुए सीधा कर लेंगे बहुत इजीली। ये देखिए, आप चाहें तो बुकरम के अलावा इसके अंदर फोम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बारीक फोम आती है, जो बच्चों के फ्रॉक्स वगैरह में भी यूज़ होती है और गले वगैरह में भी यूज़ होती है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर आप जो फोम है उसको आप यूज़ करेंगे अपने जो हमने अस्तर वाला नीचे कपड़ा लगाया है प्लेन वाला, उसके साथ आप इसको सिलाई के साथ पहले अटैच कर लेंगे। पॉकेट लगाने के बाद करेंगे, पहले आप पॉकेट लगाएंगे फिर फोम अटैच करेंगे, उसके बाद इसको बुकरम वाले कपड़े के साथ आप स्टिच करके सीधा कर लेंगे। आप चाहें तो आउटर साइड पे भी
छोटी सी जेब या पेंसिल वगैरह रखने के लिए जो लूप्स लगा के हुक बनती हैं वो लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे सामने इसकी फाइनल जो शक्ल है वो तैयार है। अभी इसको अभी जो कपड़े का मज़ीद छोटा सा टुकड़ा लिए उसको हम इसकी, ये देखें, इस तरह से प्लेन और प्रिंटेड दोनों कपड़े को हमने जोड़ के एक लूप बनाएंगे आपके पाउच को पकड़ने के लिए। ठीक है, सिंपली अंदर की तरफ दोनों साइड से फोल्ड किया और यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा दी। ये तकरीबन 1/2 इंच तैयार होने के बाद है और 1.25 इंच थी ये टोटल कटिंग से। जब हमने कटिंग की तो 1.25 इंच की 2 स्ट्रिप्स थी, उनको हमने आपस में एक दूसरे के साथ अटैच करके फोल्डिंग दे दी है। और अभी ये 1/2 इंच की तैयार होने के बाद इस तरीके से इसको बना लें पहले, फिर हम इसको फाइनल लुक देंगे। ये आप 20 मिनट्स में अपने तमाम ड्रेसेस के साथ जो है वो पाउचेस बना सकते हैं बहुत इजीली। आप इसकी शेप डिफरेंट कर सकते हैं, राउंड शेप में दे सकते हैं। ये सिर्फ एक आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास जो हमने स्टिच किया था उसको सीधा किया था, जहाँ से हमने उसको सीधा किया था वहाँ से हम उस सिलाई को लगा लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है जब ये फोल्ड हो जाएगा और मिड वाली सिलाई इसकी लग जाएगी फाइनल वाली, तो उसके बाद इसको फिर सीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम इसको पहले से स्टिच करके बंद कर लेंगे। इस तरह से फालतू धागे हमने काटे। अभी देखें हमने करना क्या है। यूँ जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था पैटर्न कट करते हुए, इस तरह। अब यहाँ तो सिलाई नहीं लगेगी, इसको क्या करेंगे, इसके दोनों किनारे पकड़ के साइड पे ले जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई एंड वाली साइड से लगाते हुए आए ऊपर की तरफ, क्योंकि एंड वाली साइड जो है वो हमारी फ्रंट पे आएगी। तो अगर दोनों कॉर्नर जो उसके कम ज़्यादा भी हो गए तो जो आपका हल्का सा माइनर सा फॉल्ट भी आएगा कम ज़्यादा में, चंद सेंटीमीटर का, वो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो साइड अंदर आएगी ऊपर वाली। इसलिए इसको एंड वाली साइड से स्टिच करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे इस तरह से। अभी इस तरह से इसको हाथ के साथ बिठा लें, कॉर्नर के साथ अच्छी तरह प्रेस करते हुए इस तरह से, और मिड में से भी चाहे तो प्रेस कर लें। ये हाँ फाइनल स्टेज है। अभी एक और फोल्डिंग दी हमने, जैसे कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कटिंग करते हुए। ठीक है, अभी जो हमने डोरी बनाई है पकड़ने के लिए, उसको कैसे अटैच करेंगे। ये जो हमारी दोनों फोल्डिंग है, इन दोनों के मिड में हम इसको एक दूसरे को रखते हुए इस डोरी को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इस जगह पे, और इसको स्टार्टिंग पे डबल सिलाई देते हुए अच्छा मजबूती के साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ स्टार्टिंग से अपने सिलाई को डबल करना है, एंड पे भी सिलाई को थोड़ा डबल कर लें। देखिए, अब दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट को डबल सिलाई देते हुए एंडिंग पॉइंट तक आ जाएंगे। यहाँ पे भी हम सिलाई को थोड़ा डबल कर लेंगे, फालतू धागों को कट कर लेंगे। ये देखिए इसकी कितनी बहुत जेब हैं, 1 2 पॉकेट 3 और ये 4। अब इसको ऊपर कैसे फोल्ड किया। अभी इसके ऊपर मैं अटैच करने जा रही हूँ, क्योंकि ये मुझे कुछ सिंपल लग रहा है। तो जो छोटे टुकड़े मज़ीद कपड़े के बचे हुए हैं कटिंग में, उनको हम यूज़ करते हुए एक फूल बनाएंगे फैब्रिक का, उसके ऊपर अटैच करेंगे। सबसे पहले इसके फोल्डिंग कॉर्नर जो है हमारा, उसके ऊपर भी सिलाई को किनारे किनारे पे लगा लेंगे, ताकि वो भी अच्छी तरह से प्रेस हो जाए।
अभी ये जो मेरे पास फालतू कपड़े के टुकड़े बचे हैं कटिंग में से, इनसे मैं एक फूल बनाऊंगी कपड़े का। ये देखिए कितनी इजीली और कितनी जल्दी जो है वो एक खूबसूरत पाउच बन के सामने आया है। अभी देखिए मेरे पास जो कपड़े के फालतू टुकड़े बचे थे उनको मैं कट करके फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी और एक फूल बनाऊँगी ताकि मैं इसके फोल्डिंग पॉइंट के ऊपर इसको लगा सकूँ। सिंपली जो पीस था मेरे पास उसको मैंने फोल्ड करके पहले सिंगल सिलाई लगाई है, उसके बाद इसको मैं छोटी छोटी चुनर देते हुए एक और सिलाई लगा दूँगी कॉर्नर पे। या फूल मुख्तलिफ डिज़ाइन के बना सकते हैं। मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी, आप मेरे फेसबुक पेज पे यूट्यूब चैनल पे उसको भी देख सकते हैं। आप किसी भी टाइप का फूल बना सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने एक छोटा सा दायरा काटा है कागज़ का, ठीक है। उसके ऊपर मैंने ये जो फ्रिल बनाई है कपड़े फालतू कपड़े को फोल्ड करके उसके किनारे किनारे पे रख के स्टिच करती जाऊंगी ताकि जो हमारे फूल की शक्ल है वो राउंड ही बने। ये देखिए इसके ऊपर ऊपर रखते हुए मैं सिलाई करती जाऊंगी। ये हमारा एक राउंड मुकम्मल होने को है। ये देखिए ये मुझे कुछ कम लग रहा है, इसलिए मैं मज़ीद जो कपड़े के टुकड़े हमारे बचे हुए हैं फालतू पाउच की कटिंग के टाइम, मज़ीद मैं एक टुकड़ा लेके इसके दरम्यान में एक और राउंड को पूरा करने के लिए एक राउंड इसी तरीके को फॉलो करते हुए एक राउंड के लिए और थोड़ी सी फ्रिल बना रही हूँ। ये देखिए सिंपली जो कपड़ा है सीधा टेढ़ा जैसा भी है आपके पास, जो कटिंग में हमारे पास बच गया था उसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए जहाँ से हमने छोड़ा था इसको वहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। ये देखें एक सर्कल था अभी, ये दूसरा भी तकरीबन कंप्लीट होने को है और अभी मुझे लग रहा है ये काफ़ी है। आप चाहें तो बड़े साइज़ में कट करके राउंड उसके ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ही अच्छा लग रहा था और जो बचे हुए मेरे पास पीसेस हैं वो भी इतने ही थे। मैं चाह रही थी कि सारा कपड़ा जो है वो इस्तेमाल हो। ये देखिए ये बन के तैयार हो गया है। इसको मैं फोल्डिंग पॉइंट के ऊपर अटैच कर दूंगी। सिंपली सुई धागे के साथ आप इसको अटैच कर लें, बीच में आप चाहें तो कुंदन वगैरह लगा सकते हैं। ये देखिए फाइनल लुक है, मैंने फूल को अटैच कर दिया है। ये यहाँ पे मैंने जो हम लहंगे वगैरह का हुक इस्तेमाल करते हैं सीते वक्त वो यूज़ किया है क्योंकि ये काफ़ी मज़बूत होता है। ये देखिए इस तरह से ये